बीमर साहब 760 आपको पसंद आई है 223? 760। आप रोड पे चला रहे हैं और आपके आगे कोई बंदा या गाड़ी आ गई और गाड़ी ने मार दी ऑटो ब्रेक और पीछे वाले ने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो यू कैन बी रेयर एंडेड। और इसमें आप आगे देख सकते हैं इसकी जो ये गेम इंटीरियर की, मतलब इसको एम्बियंट लाइटिंग कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये कोई और ही लेवल पे BM ले गया। बाइक वाले कह रहे थे M5 है, जो कि ये नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट आम लोग तो शायद उनको ब्रांड भी ना पता हो। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेके आए हैं। दिस इज द ओनली वन इन पाकिस्तान। i7s जो हैं G70 शैसी जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत हैं, बट वो सारे इलेक्ट्रिक हैं। i7 दिस इज द M760E, सो दिस इज द G70, एग्जैक्टली सेम कार एज i7 बट विद पेट्रोल टर्बो इंजन। तो आए इसको लेके चलते हैं राइड पे, आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा हम सब, ये शोफर सीट आपने इसकी पीछे वाली ऑन की हुई है, बट आप गाड़ी खुद चला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि गाड़ी का प्रॉपरली रिव्यू करने के लिए आपको गाड़ी की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बतानी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ये इसकी ऑटो ब्रेक लगी थी क्योंकि इसने डिटेक्ट किया कि कोई ख़तरा है। ये इन सारी नई गाड़ियों में अच्छी बात बोल सकते हैं, मसला भी बोल सकते हैं। सो दे सेफ, बट चूंकि यहाँ लोग गैप दे के नहीं चलाते, आप रोड पे चला रहे हैं और आपके आगे कोई बंदा या गाड़ी आ गई और गाड़ी ने मार दी ऑटो ब्रेक और पीछे वाले ने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो यू कैन बी रेयर एंडेड। पाकिस्तान में डिस्टेंस कम देते हैं लोग। सो खैर, कमिंग बैक टू दिस कार M760 2024, ये गाड़ी में 3 लीटर ट्विन टर्बो इंजन आता है जो कि B58 कहलाता है और दैट प्रोड्यूसेस अबाउट 380 bhp। और इसके ऊपर इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है बिकॉज अ प्लग इन, सो दैट इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स अप्रॉक्सिमेटली 200 bhp ऑन टॉप ऑफ दैट। सो दोनों कंबाइन होके जो पावर टू द व्हील्स आती है दैट इज अराउंड 570-580 ब्रेक हॉर्स पावर। अगर आप इसको चार्ज करके रखें तो ये 70-80-90 किलोमीटर सिर्फ इलेक्ट्रिक पे भी चल सकती है, ठीक है। और जब आप इसको थ्रॉटल दें तो फिर इंजन इसका स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब ये दिखा रही है इलेक्ट्रिक पे 37 किलोमीटर रेंज, पेट्रोल पे 700 किलोमीटर। अब ये गाड़ी यूके से आई हुई है और ये गाड़ी एक्चुअली डायरेक्ट कंपेटिटर है W223 S क्लास S580E का। वो भी 3 लीटर, ये भी 3 लीटर, वो भी प्लग इन हाइब्रिड, ये भी प्लग इन हाइब्रिड, सिमिलर प्राइस रेंज, सिमिलर साइज, बट ये टोटली डिफरेंट गाड़ी है। इसमें जब आप बैठते हैं तो यू फील कि यार आप फ्यूचर में आ गए, राइट। द होल इंटीरियर, द वाइब्स, पीछे स्क्रीन्स, हर चीज़ स्क्रीन से कंट्रोल्ड है, ठीक है। बहुत ही मॉडर्न टेक इस G70 शैसी में दी थी। हम i7 बोलते हैं इसको, देखें एक और i7 जा रही है। पाकिस्तान में काफ़ी सक्सेसफुल हुई है शेप बिकॉज इलेक्ट्रिक पे ड्यूटी कम थी, इसलिए i7 को मैं S580 से कंपेयर नहीं कर सकता। उसको EQS से कंपेयर करें और EQS से उसका कोई मैच ही नहीं है, तो इट्स माइल्स अपार्ट। EQS वो मज़ा नहीं आया। ये हम S580 के साथ कंपेयर करेंगे, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, आपको इसका फीडबैक देंगे एंड में। ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं, बी इट द S क्लास और बी इट द 7 सीरीज, देयर बोथ द फ्लैगशिप अपने ब्रांड्स में, BM और मर्सिडीज में, जो कि लग्जरी के पिनेकल आप कह सकते हैं। सो यू कांट गो रॉन्ग विद आइदर, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस इज व्हाट आई थिंक। यस, ये बहुत इसका फ्यूचरिस्टिक वो है सारी फील गाड़ी की। सो अब हम ये 760 चला रहे हैं। ये इसका जो सिंगल कर्व डिस्प्ले है, इट्स ब्यूटीफुल एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक। ये इसकी सीट्स के क्लाइमेट कंट्रोल हैं, हीटिंग, कूलिंग, मसाज ऑप्शन, किस तरह का मसाज चाहिए, वेरी डिटेल्ड, वेरी नाइस। लोग यूजली बोल देते हैं जी मसाज सीट्स हैं, हीटिंग सीट्स हैं, वो इन चाइनीज गाड़ियों में भी आ रही है, बट इससे कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी आप इसका ये देख सकते हैं ID 8.5 इसका सारा जो इंटरफेस है, और जस्ट डिजाइन ऑफ द कार इज ब्यूटीफुल। अगेन S क्लास का थोड़ा सा डिजाइन रेट्रो लगता है, ओल्ड स्कूल लगता है, ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है। तो इन दोनों की आइदर यू लाइक दिस और हेट दिस, और सेम विद S क्लास। कुछ लोग हैं जो बहुत फ्यूचर के साथ मूव कर रहे हैं, दे वांट टू बी अप टू डेट, करंटली किस तरह चल रही हैं चीजें दुनिया में, तो उसमें मतलब इस गाड़ी में आप जो ऑप्शन बोलें वो हैं। इसके दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुलते हैं, ये रोल्स रॉयस के शैसी पे बनी हुई, फ्यूल की कैप के लिए भी मतलब हर चीज टच है। पीछे स्क्रीन्स हैं, साइड पे कुछ भी आपने करना है उसके लिए पीछे स्क्रीन्स हैं। फिर इसमें थिएटर है। सो पहली दफा दुनिया में 31.3 इंच आई थिंक का डिस्प्ले दिया गया है। तो अगर आपके बच्चे हैं स्पेशली, तो दे विल नेवर से अ वर्ड, वो खुशी खुशी पीछे बैठ के एंटरटेन रहेंगे। और अगर आप खुद लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं और आपका ड्राइवर चला रहा है तब भी वो ठीक है। एक्चुअली 760 में ये है कि बिकॉज इट फील सो लाइट एंड सो स्पोर्टी, इसको उतना ही चलाने का भी मजा है जितना पीछे बैठने का है। तो मतलब इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप खुद भी चलाएं तो मजा आता है और पीछे बैठे हैं तो वो और बात है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डूइंग। एंड इसके मोड जो हैं पर्सनल है। अगर हम स्पोर्ट पे कर दें तो एकदम सीट टाइट होगी, यहाँ से स्टीयरिंग की फील चेंज होगी है, इंजन स्टार्ट हो गया है, यहाँ मीटर वगैरह रेड हो गया है, एम्बियंट लाइटें आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम किक डाउन दें,
अब ये गाड़ी 2.5 टन की है, ये मतलब ये S580 से भारी है। सो एक 2.5 टन की गाड़ी इस तरह एक्सेलरेट कर रही है, कोई साउंड आ नहीं रही, और अंदर जो इसकी नॉइज इंसुलेशन टॉप नॉच, पिनेकल ऑफ लग्जरी कार्स। मतलब यू नॉट कंपेयरिंग इट टू बेंटली फ्लाइंग स्पर और रोल्स रॉयस फैंटम 8, या पिनेकल उसको कहेंगे, बट जो अटेनेबल पिनेकल जिसको कह सकते हैं, S क्लास एंड द 7 सीरीज हमेशा से एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, और कभी कोई दोनों में से कोई गलत नहीं आई। मतलब जब S क्लास की 220 आती थी तो 7 सीरीज ने E65 निकाल दी, वो बहुत एडवांस थी उससे। फिर S की जब 221 आई, वो उस वक्त की 7 सीरीज से बहुत एडवांस थी। फिर बाद में जो इससे पिछली वाली आई G12, वो एकदम जंप थी, क्योंकि वो ये इकट्ठे तो लॉन्च नहीं करते ना नई शेप्स, मर्सिडीज और BM वाली, तो कंपेटिटर्स हैं, दे नॉट एक कंपनी से ओन नहीं है या दोस्त नहीं। वो 7 सीरीज आई, उसके बाद जब 222 आई 222, वो उससे बहुत आगे थी। नहीं, 222 पहले ही 2014 में 13-14 में 222 आ गई, उसके बाद वो 7 सीरीज आई थी 16 में। बट फिर जब 223 आई और ये आई, आसपास आई है, तो ये 223 से बहुत ज्यादा एडवांस BMW ने बना दी। 223 में वही सटल चेंजेस थे जिस तरह मर्सिडीज S क्लास करती है, क्योंकि जो S क्लास का बायर है, ओल्ड मनी वाली जो वाइब है S क्लास की, वो आती है। इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि न्यू मनी वाली आती है, बट बिल्कुल ये मतलब जस्ट द कट्स, द फिनिशेस, द होल फील ऑफ द कार, इस तरह आप ये देखें, इट्स वेरी ओरिजिनल एंड वेरी डिफरेंट। सो विल सी थोड़े थोड़े चेंजेस की अच्छी चीज होती है कि डजंट एज बैडली, जिस तरह 911 है, जिस तरह S क्लास है, थोड़े थोड़े चेंज लाते हैं हर साल, हर 2-4-5 साल। इनने इतना बड़ा एकदम चेंज कर दिया कि वी सी आफ्टर 10 years के हाउ दिस विल एज। आई थिंक इट विल एज वेरी ग्रेसफुली, आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर। शुरू में जब आई थी तो लोगों की इनिशियल वो थी, वो इतनी बड़ी ग्रिल, इतनी पतली लाइट, ये क्या बना दिया, ये क्या है। नाउ इट्स ग्रोन ऑन पीपल, इट्स ग्रोन ऑन मी। BM ने जब ये पिछले 4-5 साल वाली जो गाड़ियाँ आई थी, उनमें बहुत बड़े चेंजेस थे। मतलब आप M3 को देखें, पूरी ग्रिल नीचे तक ले आए, बड़े डिफरेंट डिजाइन। लोग आर रेजिस्टेंट टू चेंज, इट्स ह्यूमन नेचर। तो एकदम जब नई चीज आती है जो कि पिछली से बहुत फर्क है, तो समटाइम्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बट विद टाइम व्हेन यू सी देम रोमिंग अराउंड द i7s, यू सिट इन देम, तो यू नो नाउ दे लुक नाइस। एंड S क्लास की जो लाइंस हैं वो ऑब्वियसली उसी तरह हैं, बड़ी सटल, बड़ी अच्छी। ये एकदम बॉक्सी सा डिजाइन है, इसकी रोड प्रेजेंस जिसको आप कह सकते हैं ज्यादा है। S क्लास दूर से जा रही होती है तो आप थोड़ा गौर करते हैं, तो यू लाइक यार ये S क्लास है, इट्स नॉट अ C और E। ठीक है, ट्रेंड आई, हम लोग तो एक सेकंड में बताते हैं नाम। i7 यू कांट मिस्टेक इट, दूर से आ रही है तो पता लगता है, ग्रिल इल्यूमिनेट हुई हुई है, पतली पतली लाइट्स, साइड प्रोफाइल आप देखें, इट्स अ बिग कार। अब ये जी हम इसकी सीट को, ये भी सीट आगे हो रही है, सब कुछ इसका स्क्रीन में, दे नो बटन्स। तो ये ब्लाइंड्स हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज ऑल दबाया तो दोनों दरवाजे, ऊपर की पैनोरामिक छत, पिछला ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें ही हमारे पास सीट्स की पोजीशन है, हीटिंग कूलिंग है। ठीक है, तो अभी हम S580E का वेट कर रहे हैं ताकि उसकी कुछ रोलिंग शॉट्स बनाए। यार वो आई है S क्लास, उधर कलेक्शन पे अपडेट लो ना कि पहुंची है क्या। स्पेक्स अपनी जगह, वो तो स्पेक्स सब पढ़ सकते हैं। प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस, उसकी लुक, दोनों गाड़ियों का साइज, वो थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं वीडियो में, तो आई थिंक इट विल बी गुड टच टू द i7 रिव्यू, क्योंकि ये जो M760E है, इसका सेम इंजन साइज है एज द S, सेम बॉडी साइज है, दोनों प्लग इन हाइब्रिड हैं, दोनों फ्लैगशिप हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स की। सो अगेन द क्वेश्चन इज M760E और द S580E लॉन्ग व्हील बेस। तो वो इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आइदर कार, बट दे बोथ टोटली डिफरेंट in terms of feel, in terms of aesthetics, in terms of design, in terms of driving experience. ये हालांकि उससे भारी है और उससे बड़ी है, but it feels lighter and more nimble handling wise. तो हम इस गाड़ी को लेके ड्राइव के लिए निकले थे, अभी सनसेट हो रहा है, सूरज नीचे जा रहा है, तो we parked it for some shots. As you can see, what I was talking about, the beautiful boxy design, ठीक है। The car is not trying to blend in, it's trying to stand out. आप इसकी अगली ग्रिल देखें, the illuminated, वो इसकी अगली लाइट्स देखें। जब ये डिज़ाइन नया नया आया था तो देयर वाज मेनी मिक्स्ड रिव्यूज़, बट नाउ व्हेन यू सी इट इन द फ्लैश, यू सी इट इन पर्सन, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द व्हील्स, द रिम्स। ठीक है, ये इसके चार्जिंग की जगह है। व्हाट स्पेशल अबाउट दिस कार इन अ नटशेल इज दिस, ये आपको और किसी भी नहीं मिलेगा, बाकियों पे यहाँ लिखा होगा i7 या 60 या 70 या 50। सो इसके आप देख सकते हैं जो इसके टेल पाइप्स हैं वो एस्थेटिक नहीं है, दे एक्चुअली वर्क, क्योंकि इस गाड़ी में गैसोलीन इंजन है। अभी आप देख सकते हैं टायर मुड़ा हुआ है, तो पिछला टायर भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, 4 व्हील स्टीयरिंग है, राइट। एंड बाइक वाले कह रहे थे M5 है, जो कि ये नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट
आम लोग तो शायद उनको ब्रांड भी ना पता हो, उसको शौकीन था। आपको इसका एक ट्रिक दिखाते हैं गाड़ी का, जो इसमें डिफरेंट चीज़ें वो दिखा रहे हैं। तो इसके बटन से दरवाजे खुलते हैं, तो मैं भी आपको बटन दबाऊंगा, एक क्लिक से चारों दरवाजे खुलते भी, एक क्लिक से चारों दरवाजे बंद भी होते हैं। इन द कार सेट, और आपने दरवाज़ा बंद नहीं करना, आपने ये दबाया और दरवाज़ा जो है, चूँकि आप करीब थे दरवाजे ने सेंस किया, सेंसर ने, इसलिए पहले नहीं हुआ। तो हमने इसका 760 का रिव्यू बना लिया। अब आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं तो बेहतर कंपैरिजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका फेस कितना ऊंची है, एक बॉक्सी डिज़ाइन है, ये स्लीक है, राइट, दिस इज मोर इन योर फेस। इसकी लाइटें, इसकी मतलब देर टोटली डिफरेंट, कंपैरिजन है कोई नहीं, बट एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ये दोनों कंपेयर हो सकती हैं। यू कैन सी 7 की रूफ लाइन कितनी ऊपर है एस से। एस लुक्स मच लोअर, मच नैरोअर, एंड इन दोनों के अंदर 3 लीटर इंजन, दोनों लॉन्ग व्हील बेस। उसमें तो लॉन्ग व्हील का ऑप्शन नहीं है, बट वो है ही सारी बड़ी है। इसमें आई है बड़ी है, उसमें लॉन्ग व्हील है। ये नई वाली एस क्लास की चाबी है, और इसके फ्लश डोर हैंडल्स हैं। इसमें डोर हैंडल्स हैं ही नहीं, इसमें ये फ्लश है। और इसमें भी अगर आप दिखाएं तो इसमें जो स्क्रीन है दिखाएं, वो सिर्फ मिडिल में स्मार्ट, और बटन हैं सारे हीटिंग के, कूलिंग के, रिक्लाइनिंग के, शीशे ऊपर नीचे हर चीज़ के बटन है, राइट। सक्शन दोनों में है। इसमें जो सबसे बड़ा शशका है वो रोल्स रॉयस की तरह बटन से दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि साइड पे कोई बटन नहीं है, साइड लॉकिंग अनलॉकिंग का, शीशे अप डाउन के, बाकी सब कुछ इसके अंदर है। मर्सिडीज़ का जो बीच वाला टच पैड है उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, इसके साथ इसके कंट्रोल्स और इसकी स्पीड और टच का और सारे जो फंक्शन है। बाकी उस एस की भी ये सीट फुल आगे चली जाती है और ये पूरी रिक्लाइनिंग एक्सटेंडेबल बन जाती है बेड की तरह, और इसकी और इसकी दोनों में ये ऑप्शन है। सो आप उसको शोफर पैकेज कह लें, कैप्टन सीट कह लें, जो भी कह लें। और इसमें आप आगे देख सकते हैं इसकी जो ये गेम इंटीरियर की, मतलब इसको एम्बियंट लाइटिंग कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये कोई और ही लेवल पे BM ले गया। सारे जो इसके कलर चेंज होते हैं, सो ये पर्सनल कलर है, ये बाकी मोड्स के साथ जैसा जब स्पोर्ट करें तो यू कैन सी मेरे लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, मज़े की। ठीक है, अगर आपने एफिशिएंट करते हैं तो एफिशिएंट के साथ इसकी लाइटिंग कलर ये हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको रिलैक्सेशन मोड पे आते हैं, यू कैन सी चौर आ गया है। फिर मोड्स में आप ये भी सिलेक्ट कर लेंगे, आप गाड़ी में बैठे आपने मोड दबाया, यू वांट टू फील रिलैक्स, तो विंडो ऊपर हो जाएगी, गाड़ी डार्क हो जाएगी, जो व्हाटएवर यू वांट, इट्स इन्फिनिटली एडजस्टेबल। ये इसके दरवाजे का है, ये मैं अभी नहीं दबा रहा चूँकि मैं बैठा हूँ, बट आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका दरवाज़ा बंद हो गया ऑटो, दरवाज़ा बंद भी ऑटो होता है, खुलता भी ऑटो है। ये इसके सिर्फ यहाँ मेमोरी के दिए हुए सीट एडजस्टेबल क्रिस्टल्स की तरह। एस क्लास में जब आप आए तो यू इंस्टेंटली फील नॉट कि आप एक पुरानी गाड़ी में बैठे हुए हैं, बट एक ज़्यादा एलिगेंट, कम फ्यूचरिस्टिक, मतलब है इसमें भी एक स्क्रीन, बट समहाउ इट फील्स वेरी रेट्रो एंड इट फील्स, मतलब मेटल ज़्यादा नज़र आ रहा है, हर चीज़ के बटन है, कोई वो नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट अब ये नया जो है ये सी में भी इसी तरह का है। हाँ, अब नई एस क्लास की फेसलिफ्ट आ गई है, मिड साइकिल 223 की, और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस। उसमें मैंने सुना है कि पूरी स्क्रीन्स दे दी हैं EQS के स्टाइल की। बाकी यू कैन सी दोनों गाड़ियों का, इसमें ऑब्वियसली कोई ऑटो डोर नहीं है, वो कोई G70 प्लेटफॉर्म के शशके हैं। परफॉर्मेंस वाइज है सिमिलर, ये कोई 510-20 हॉर्स पावर है, वो 570 है, तो वो इससे तेज़ है। बट खैर इन गाड़ियों में ड्रैग और वो नहीं है, दोनों प्लग इन, दोनों इलेक्ट्रिक रेंज पे भी चल सकती है। इसकी इलेक्ट्रिक रेंज ज़्यादा है, उसकी कम है इससे, और हैं दोनों 3 लीटर ट्विन टर्बो, और बाकी यू कांट गो रॉन्ग विद आइदर। सो देयर इज़ नो वर्डिक्ट कि यार ये बेहतर है या वो बेहतर है। चूँकि मैंने दोनों चलाई हैं, वो चलाने का 760 मज़ा ज़्यादा आ रहा था, जो आई डोंट नो व्हाई, बट इट फील्स लाइटर, मोर निम्बल, एजाइल, थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ये ड्राइव्स लाइक अ फुल लग्जरी कार विच शुड बी, वो भी वही है, बट वो लग्जरी के साथ साथ बड़ी ड्राइवर इमर्सिव और बड़ी यू फील कनेक्टेड टू द रोड। और अब हम करते क्या है कि वीडियो ख़त्म करने के लिए हम अंदर चल के 3 लोग बैठे, उनसे पूछते हैं 760 S580 सबने देखी है ना यार फैजान साहब। ये जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं 223 और 760, एक का नाम ले लें। 223 ऊंचा बोला। बीमर साहब 760 आपको पसंद आई है 223? 760 अरे देखें, ये इनमें से किसी ने गाड़ी चलाई ही नहीं, लेकिन उनका एक ओपिनियन होता है गाड़ी में भी, देख के वो बोल रहे हैं, मे बी इंटीरियर देख के बोल रहे हैं। वी होप टू सी यू गाइस इन द कमेंट्स कि भाई, क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन अगेन मैं एम्फसाइज 10 दफ़ा कर चुका हूँ वीडियो में, ज़रूरी इसलिए और अच्छा इसलिए क्योंकि दोनों की प्राइस रेंज सेम, इंजन सेम है, प्लग इन है, दोनों जर्मन है, दोनों एक BM की टॉप ऑफ द लाइन है, एक मर्सिडीज की टॉप ऑफ द लाइन है। तो लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस video and how you like these cars. Most importantly, like, share and subscribe so we can post more content for you guys.